प्यारे की दे पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो माया में उलझिए, मैं तो माया में उलझिए। पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो माया में उलझिए, मैं तो माया में उलझिए। अब ढूंढो मेरे जीव रे, अब ढूंढो मेरे जीव रे। सो सजन अब कित पाइए, सो सजन अब कित पाइए। पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो माया में उलझिए, मैं तो माया में उलझिए। साहिब चले वतन को, कहे कहे बहुत कबोल। साहिब चले वतन को, कहे कहे बहुत कबोल। धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, धिक धिक पड़ो मेरे जीव को। जीना देखा ना आँखा खोल, जीन देखा ना आँखा खोल। पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो माया में उलझिए, मैं तो माया में उलझिए। अब सुनो रे तुम सैया, कहूँ सो भी तक बात। अब सुनो रे तुम सैया, कहूँ सो भी तक बात। पानी तो पियो जी ले चले, पानी तो पियो जी ले चले। अब तलफू मछली न्यात, अब तलफू मछली न्यात। पुकार चले मेरे पियू जी,
जरा जरा मेरे जीव का विरहा तेरा करत, जरा जरा मेरे जीव का विरहा तेरा करत। छरने लो से इंदावती, चरने लो से इंदावती, पहले जगाए इत, पहले जगाए इत। पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो माया में उलझिए, मैं तो माया में उलझिए। अब ढूंढो मेरे जीव रे, अब ढूंढो मेरे जीव रे, सो सजन अब कित पाइए, सो सजन अब कित पाइए। पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो माया में उलझिए, मैं तो माया में उलझिए, मैं तो माया में उलझिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उदर कारण बेचे हरि, मुड़ो यही पायो रोजगार, मारते मुख ऊपर वाको, ले जासी जमद्वार, ले जासी जमद्वार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बैठत सतगुरु होए के प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, तो देखिए बहुत सुंदर वातावरण है, ठंडी का वातावरण। धीरे धीरे हम लोग अब क्या है, शिशिर ऋतु, षट ऋतु में शिशिर ऋतु में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और सभी को ठंडी से बच बच के भी चलना पड़ता है, गर्मी से बच बच करके भी चलना पड़ता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज का ज्ञान है। देखिए दुनिया के अंतर्गत अच्छे इंसान को जुड़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। कोई अच्छा दोस्त मिले, अच्छा व्यक्ति मिले, अच्छा व्यापारी मिले, अच्छा नेता मिले, ऐसे आप देखिए बहुत ढूंढना पड़ता है। बुरे लोग तो पग पग में मिल जाते हैं। जहाँ आप जाइए कोई धक्का देने वाला, चलते हैं ना भीड़ में लोग चलते हैं तो इधर उधर धक्का देते हुए चलते हैं,
कई मिलेंगे ऐसे लोग। बुरे लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता है, अपने आप ही टकरा जाते हैं। ठगाई करने वाले, लूट मार करने वाले, परेशान करने वाले, ऐसे लोग दुनिया में जहाँ देखो वहाँ मिल जाते हैं। सेवा करने वाले, सहयोग करने वाले, मित्रता बढ़ाने वाले, एक दूसरे का आदर कदर करने वाले, ऐसे लोग संसार में ढूंढना पड़ता है। तो देखिए ऐसे लोग कैसे बनते हैं, जब धर्म का अंकुर प्रस्फुटित होता है ना जीवन में, तभी मनुष्य अच्छा मनुष्य बनता है। और धर्म का अंकुर प्रस्फुटित करने में माता पिता का भी योगदान रहता है। ऐसे सभी माता पिता चाहते हैं बच्चे अच्छे बने। बहुत कम लोग होंगे जो मॉडर्न आधुनिक बच्चे चाहते हैं, ऐसे माता पिता कम मिलेंगे। पर ज़्यादातर आप देखिए कि परंपरा को पालन करे, धर्म को पालन करे, ये माता पिता की इच्छा होती है। बच्चों के संस्कार पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कभी कभी माता पिता इतने अच्छे होते हैं पर बच्चे अच्छे नहीं निकलते, वो उनका संस्कार है। माता पिता का संस्कार का उन पर असर कम हुआ, जन्म जन्मांतर का उनका जो संस्कार है उसका असर ज़्यादा हो गया, वो प्रभावी हो गया, उसका परसेंटेज ज़्यादा हो गया। माता पिता की शिक्षा का परसेंटेज कम हुआ, क्योंकि उसने ग्रहण नहीं किया और अपने में ही मस्त चलता रहा। फिर धर्म के अंकुर, सेवा के अंकुर कहाँ से प्रस्फुटित होते हैं? अच्छे गुरु मिले, अच्छे गुरु का ज्ञान मिले तो भी हम धार्मिक बनते हैं, जीवन को धर्ममय बनाते हैं, सेवामय बनाते हैं। तो अच्छे का संस्कार अच्छा ही आता है। तो हमें अच्छे दोस्त मिले, सुंदर साथ अच्छे मिले, ऐसे सुंदर साथ तो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि हमारे सुख दुख के साथी होते हैं, इस लोक के भी साथी होते हैं, परलोक के भी साथी होते हैं। तो देखिए हम लोग दुनिया में हैं, तो दुनिया में तो सबसे मिलना जुलना होते ही रहता है कि केवल सुंदर साथ के बीच में ही रहें, ऐसा नहीं होता। और सुंदर साथ अलग से कोई बस्ती में रहते भी नहीं है, वो भी दुनिया में ही बिखरे पड़े हुए हैं। इसलिए संसार में रहते हुए बच बच करके, सोच सोच करके, समझ समझ करके अच्छे लोगों को पाने के लिए प्रयत्नशील बनना चाहिए। और अच्छी किताब मिले इसके लिए भी प्रयत्नशील बनना चाहिए। आप देखिए अच्छी किताब, धार्मिक किताब बहुत ढूंढना पड़ता है ना। किताब की दुकानों में जाइए, देखिए ये न्यूज़पेपर और ये फिल्म की किताबें होती है ना, नुक्कड़ नुक्कड़ पे लोग बेचते हुए मिलते हैं। जहाँ आप जाइए हर कोने में ऐसी दुकानें मिलती है। पर धार्मिक किताबें आपको खरीदनी है तो बहुत ढूंढना पड़ता है, तब जाकर के धार्मिक किताबें आपके हाथ आती है। क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि अच्छाई को ढूंढने से ही हम पा सकते हैं। बाकी दुनिया की बुराई है या माया जाल है, दुनिया का पसारा है, उसको बहुत ढूंढना नहीं पड़ता है। अच्छा स्वभाव बनाने के लिए भी हमको भी, आप खुद सोचिए, आप अपना स्वभाव अच्छा बनाते हैं तो स्वयं में बहुत संयम रखना पड़ता है। बोलने में, लेने देने में, व्यवहार में, चाल चलन में बहुत अपने पर नियंत्रित रखते हुए कार्य करना पड़ता है। क्योंकि हमें एक अच्छा सुंदर साथ बनना है, अच्छा इंसान बनना है। सबसे पहले तो अच्छा इंसान बनना, जो अच्छा इंसान होगा वही तो अच्छा सुंदर साथ बन सकता है। तो देखिए ये सब
ज्ञान की बातें हैं और हम लोग मंदिर आते हैं कि एक अच्छे सुंदर साध के रूप में, अच्छे एक सेवक के रूप में, सेविका के रूप में हम अपने आप को गिने। ऐसे तो दुनिया में आप देखिए सब लोग अपने को अच्छा ही मानते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं ना खुद तो, क्योंकि खुद हर आदमी सोचता है कि मैं अच्छा ही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा ही बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। परंतु लोग उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे चिंतन, हमारा कार्य, उसका मूल्यांकन हम खुद नहीं कर सकते। जैसे बच्चे अपने आप अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, टीचर लोग करते हैं कि ये बच्चा कितना बढ़िया पढ़ रहा है, कितना परसेंटेज लाने वाला बच्चा है, उसका मूल्यांकन बच्चा स्वयं नहीं कर सकता है। भले ही कितना ही तेज हो, कितना ही चतुर हो, कितना ही समझदार हो, पर टीचर लोग उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ऐसे ही कोई अच्छा व्यक्ति है, उसका मूल्यांकन समाज करता है। अच्छा सुंदर साथ है, उसका मूल्यांकन सुंदर साथ समाज करता है। तो प्राणनाथ जी हमें अच्छे बनने के लिए, सच्चे बनने के लिए, साधक बनने के लिए, समझदारी से चलने के लिए वाणी में शिक्षा दे रहे हैं। और हमारा प्रकरण खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, यही चल रहा है। आज इस प्रकरण को भी हम लोग पूरा करेंगे। आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ करके वाणी चर्चा का रसस्वादन कर रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में कहते हैं, बैठत सतगुरु होए के आस करे शिष्य केरी। दुनिया में गुरु हो करके, गुरु ही नहीं सदगुरु हो करके कई लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। तो 2 4 10 गुरु ही समाज का नियंत्रण करेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। जैसे शंकराचार्य जी जब हुए तो उन्होंने 4 मठ की स्थापना कर दी। बद्रीनाथ में जोशी मठ की स्थापना की, इधर जगन्नाथपुरी में मठ है, द्वारिका में मठ है, रामेश्वरम में मठ है, 4 मठ की उन्होंने स्थापना कर दी। तो उन्होंने सोचा कि पूरे भारत में ये 4 शंकराचार्य सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और सब लोग इनको गुरु मानकर चलेंगे। पर समाज इतना बड़ा है कि पूरा समाज शिव भक्ति में एक तरफ होना भी नहीं चाहता है। समाज विष्णु भगवान की भक्ति भी करता है, कई देवी की भक्ति करने वाले भी हैं, और राम भक्ति करने वाले, कृष्ण भक्ति करने वाले। ऐसे पूरे समाज में, सनातन परंपरा में भी अलग अलग शाखाएं हैं। तो सब शाखा के जो अनुयायी हैं, अपने सिद्धांत को उजागर करने वाला गुरु उनको चाहिए। राम भक्ति शाखा है तो रामायण सुनाने वाला कोई अच्छा गुरु ढूंढते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा है तो कृष्ण की त्रिधा लीला बताए। अब देखिए त्रिधा लीला क्या है कि बहुत सारे विद्वान सोचते हैं कि ये प्रणामियों ने ये गढ़ा त्रिधा लीला, ऐसा करके बताते हैं। तो मैं इस खोज में रहा कि त्रिधा लीला और किसी ने भी बताया है क्या। तो भागवत में भी मैंने काफ़ी अध्ययन करके देखा। भागवत में वैकुंठ की बात भी आती है, गोलोक धाम की बात भी आती है, परम धाम शब्द भी आया है। अहम ब्रह्म परम धाम ऐसे करके परम धाम शब्द भी आया है, गोलोक धाम शब्द भी आया है। जैसे भागवत सुनाने के बाद गोकर्ण जी गोलोक धाम चले गए, धुंधुकारी जो है, और दोबारा उन्होंने भागवत सुनाई थी ना, एक बार तो धुंधुकारी तरा। सब श्रोताओं ने कहा कि ये अकेले ये धुंधुकारी तारने के लिए आप भागवत सुनाने आए थे क्या, हम लोग को भी तारिए ना। तो दोबारा कथा सुना करके उन सब को तारा, पर जिनको तारा वो वैकुंठ चले गए, खुद गोलोक धाम चले गए, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। तो देखिए इसका मतलब है
गोलोक धाम का अपना अस्तित्व है और वैकुंठ धाम का अपना अस्तित्व है, परम धाम का अपना अस्तित्व है। तो त्रिधा लीला की खोज में मैं रहा तो इस बार वाराणसी से एक भागवत छपती है, श्रीमद् भागवत श्रीधरी टीका, स्वामी श्रीधर जी करके हुए थे, काफ़ी प्राचीन है वो भी। और जितने भी भागवत के कथाकार हैं श्रीधरी टीका को सबसे मान्य टीका मतलब उन्होंने संस्कृत श्लोक को संस्कृत में ही अनुवाद किया। मूल भागवत के श्लोक तो संस्कृत हैं, उन्होंने भावार्थ दीपिका करके संस्कृत में ही उसकी व्याख्या लिखी है, गद्य में कहीं पद्य में उन्होंने उसकी व्याख्या की है। तो ऐसे तो प्राणीनाथ जी ने वाणी में वल्लभी टीका की महिमा की है, वल्लभाचार्य की टीका भी भागवत मिलती है, पर श्रीधरी टीका को सब सर्वमान्य टीका है। उस टीका के 10वें स्कंद में उन्होंने त्रिधा लीला की बात लिखी है अपनी टीका के अंतर्गत भावार्थ दीपिका में। गोकुले मथुरायां च द्वारावत्यां यथाक्रमात् कृष्णलीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद्भेदैरनेकधा। तो ये मैंने पहले से गुरुजनों से सुन रखा था, तभी से इस श्लोक को मैंने याद कर लिया था, परंतु श्रीधरी टीका मुझे देखने का मौका नहीं मिला। तो इस बार मैंने वो मंगा लिया और मैंने देखा 9 खंड में छपे हुए हैं हिंदी अनुवाद सहित। तो उसमें ये श्लोक मुझे मिल गया, मुझे बड़ा आनंद आया। फिर मैंने सभी भागवत करने वालों को बता दिया कि अगर कोई आपको कहे कि ये प्रणामियों ने गढ़ा है या प्रणामियों ने ऐसे कहा, ऐसी बात नहीं है, सैद्धांतिक बात है। बड़े बड़े विद्वान भी इसको मानते हैं कि गोकुल की लीला, गोकुले मथुरायाम च, मथुरा की लीला, गोकुल की लीला और द्वारिकापुरी की लीला में कुछ कुछ त्रिधा लीला झलकती है। तो हम लोग तो त्रिधा लीला कहते हैं, परम धाम की लीला, गोलोक धाम की लीला, वैकुंठ की लीला। पर श्रीधरी जी ने लिखा, श्रीधर स्वामी ने लिखा गोकुले मथुरायाम च, कृष्ण गोकुल में ले 11 वर्ष 52 दिन की वो। और भागवत में एक जगह आता है कि 11 समस्तत्र गूढ़ार्ची सबलो वसत। कृष्ण 11 साल के थे तो गूढ़ शक्ति उनमें विद्यमान थी। उसी को हम परम धाम का राज्य का जोश करके मानते हैं ना। 11 वर्ष 52 दिन और रास रात्रि तक राज्य लीला करते रहे, गोकुल की लीला और रास लीला तक। फिर मथुरा चले जाते हैं तो फिर 11 दिन की लीला होती है, वो गोकुल के लिए गोलोक धाम की लीला होती है। फिर उसके बाद वैकुंठ की लीला शुरू हो जाती है, तो जिसको उन्होंने द्वारिका की लीला करके बताया, तो उनका भी संकेत कहीं न कहीं त्रिधा लीला से ही मिलता जुलता संकेत है। और प्राणीनाथ जी ने तो वाणी में कई जगह इसका स्पष्टीकरण दिया है। इसलिए जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण लीला में भी साक्षात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप परब्रह्म श्री कृष्ण जो हैं, वही सर्वेश्वर हैं, वही सबके मालिक हैं, वही सृष्टि के नियंता हैं, उनसे ही सारी सृष्टि का विस्तार होता है। ये पक्ष को समझते हैं और इसी पक्ष को समझाने वाले गुरु को महत्व देते हैं ना। कोई नहीं समझाया ये पक्ष तो आनंद उनको नहीं आता है। तो ऐसे ही हर एक के अपने अपने गुरु हैं, सद्गुरु होकर के बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं बैठत सतगुरु होए के, सद्गुरु होकर के बहुत सारे लोग बैठे, आस करे शिष्य केरी, शिष्य आए, हमारा संप्रदाय बढ़े, हमारी मंडली बढ़े, हमारा विस्तार हो, ये आस भी लेकर के सब लोग बैठते हैं। ब्रह्म ज्ञान जिसने दिया वो तो खुद भी तरेगा और शिष्यों को भी तारेगा। आप तरे शिष्य न को तारे, बहुरी न भवजल आवे, समझी बुझी गुरु कीजे। ब्रह्म ज्ञान का विस्तार जो करता है, ब्रह्म ज्ञान सुनाता है लोगों के बीच, तो खुद भी तरेगा, शिष्यों को भी तारेगा। पर ब्रह्म ज्ञान नहीं, ये केवल व्यवहारिक ज्ञान है, केवल संसार के ज्ञान है। उससे परे परब्रह्म का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान और परम धाम का ज्ञान, दिव्य ज्ञान उसके पास नहीं है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, सो डूबे आप शिष्यन सहित। कभी ऐसी भी हो जाती है कि गुरु ही नहीं तरेगा,
तो शिष्य कहाँ से तरेंगे फिर? ऐसी स्थिति भी हो जाती है तारतम ज्ञान के अभाव में, दिव्य ज्ञान के अभाव में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक बार मैंने सुना था कि एक सेठ जी ने ये गायत्री पाठ के लिए, गायत्री के 1008 बार उसका मंत्र का, महामंत्र का पाठ हो जाए, इसके लिए 108 ब्राह्मण बुलाए। हर एक को 1008 बार गायत्री का पाठ करना है। गायत्री पुरस्सरण ऐसा कहते हैं ना, कि उसकी सिद्धि हो जाए। तो एक आचार्य को उसने नियुक्त किया कि गायत्री शुद्ध पाठ होना चाहिए। अब सब 108 पंडित तो आ गए, कम से कम परीक्षा करके तो देखो कि गायत्री का शुद्ध पाठ करता है कि नहीं। तो जो गुरु आया था वही गायत्री पाठ करने में कहीं न कहीं कुछ त्रुटि रह गई। तो आचार्य ने वो जो गुरु अपने शिष्यों को लेकर के आया था उसी को कैंसिल कर दिया। पर बाद में चेले लोग पास हो गए। फिर चेलों ने सही सही याद किया था। ये घटी हुई घटना मैंने सुनी थी, इसलिए आपके समक्ष रखा कि कभी कभी क्या होता है कि गुरु ही फेल हो जाता है। क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है कि ब्रह्म ज्ञान के अभाव में, तत्व ज्ञान के अभाव में, आत्मा परमात्मा के ज्ञान के अभाव में ऐसी स्थिति भी दुनिया में आती है। गुरु तो बहुत हैं, जहाँ जाओ गुरु मिलते हैं। कुंभ मेले में आप जाइए तो हजारों हजार संत, हजारों हजार गुरुजन घूमते हुए, शिष्य साथ में चले जा रहे हैं, ऐसी भीड़ वहाँ पर दिखलाई देती है। पर श्री प्राणनाथ जी ने भी देखा, प्राणनाथ जी भी कुंभ मेले में गए और बहुत सारे ऐसे मंडलियों में प्राणनाथ जी साधु संतों से, फकीरों से, ज्ञानी मुनियों से प्राणनाथ जी मिलते रहे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के अभाव में कभी गुरु भी सो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कूप अंधेरे। अंधेरे कुआं का अर्थ होता है अज्ञान रूपी कुएं में जा कर के सब पड़ जाते हैं। आवागमन के चक्र में फिर से 84 के चक्र में, कुएं में, इस भवसागर के कुएं में गिर जाते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं जो माहे निर्मल बाहर देन दिखाए। सदगुरु की खोज कैसे करें? तो कहते हैं अंदर से भी निर्मल है, बाहर दिखावा नहीं करता है। मैं निर्मल हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, ऐसा दिखावा वो प्रस्तुतिकरण नहीं करता है। अंदर से निर्मल है। देखने से, सुनने से, विचार करने से लगता है कि ये व्यक्ति हृदय से ही निर्मल है। वा को पार ब्रह्म सो पहचान। ऐसे जो संत, ऐसे जो गुरु, ऐसे जो सद्गुरु होते हैं, उनका परब्रह्म परमात्मा से पहचान हो जाती है। उनका अंतर तार परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, कनेक्शन बोलते हैं ना। बिजली का कनेक्शन जुड़ जाता है ना पावर हाउस से, तो बत्ती जलती है, बत्ती जलती रहती है। नहीं तो घर घर में अलग अलग बत्ती जलानी पड़ती है। पर पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ गया तो फिर आराम से बत्ती जलती है। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ गया, संबंध जुड़ गया, तो फिर वही पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान का ही वो विस्तार करता रहेगा। पर ब्रह्म की पहचान खुद भी करेगा, औरों को भी कराएगा। वह को पर ब्रह्म सो पहचान। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में इतने देवी देवता क्यों, ऐसा लोग बोलते हैं ना। देवी देवता अनेक हैं, क्योंकि देवी देवता अनेक तो मुस्लिम के भी पीर, मीर पीर, फ़कीर अनेक हैं। ईसाइयों में भी वो बहुत सारे ऐसे ऐसे सेंट कहते हैं, अलग अलग सेंट होते हैं। ईसाइयों में भी, सब में ऐसे होते हैं। बुद्धिज़्म में भी आप देखिए कई मूर्तियाँ वहाँ पर लगी रहती है। जैनिज़्म में देखिए कई मूर्तियाँ वहाँ पर लगी रहती है। सभी में हैं ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता होते हुए भी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये भी हमारे धर्म ग्रंथों में बात आती है कि सबके मालिक, सबके स्वामी, सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म एको विश्वस्य भुवनस्य राजा। ये सब हमारे वेदों में और शास्त्रों में लिखा है। प्राणनाथ जी उसी चीज़ को वाणी के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा की पहचान जगत को कराना चाहते हैं। महामत के संगत करवा की, कहते हैं ऐसे गुरु मिल जाएं, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तारतम के ज्ञानी, तो कहते हैं उसकी संगत करो, उसके पास जाओ।
करवाई सो गोष्ठ ज्ञान, उसी के साथ ज्ञान गोष्ठी करो, ज्ञान चर्चा करो और ज्ञान का आस्वादन करो, ज्ञान को जीवन में धारण करो, खुद भी पवित्र हो जाओ, औरों को भी पवित्र करो, परिवार को भी पवित्र करो, इष्ट मित्रों को भी ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराओ। ऐसी जो है शिक्षा वाणी के माध्यम से महामती प्राणनाथ जी प्रदान कर रहे हैं। आज 2 जगह नेपाल में भी कार्यक्रम निश्चित है, तो मुझे सिलीगुड़ी आने का मौका मिला और आज के दिन मंगलधाम में जो सेवाएं आते रहती है, सेवाओं के थोड़ी थोड़ी मैं चर्चा करता हूं तो और सेवाएं आती रहती है, इसीलिए हमें आनंद मंगल का अनुभव होता है। मंगल गुरु की मंगल कृपा है। तो कल जो दर्शनों के लिए आए हुए थे मंगलधाम कालिम्पोंग में, दिल्ली निवासी स्वीटी जी और उनके पति सिद्धार्थ जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने नाश्ता जलपान की सेवा प्रदान की है। और मंजू देवी जो पहले कालिम्पोंग ही रहती थी, अब रहती है काठमांडू में, उन्होंने भी भंडारे की सेवा अर्पित की है। तो दोनों परिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को ही विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जो माहे निर्मल बाहर देन दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचाना। महामत कहे संगत कर वाकी, करा वाइसों गोष्ठ ज्ञान, करा वाइसों गोष्ठ ज्ञान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। Amen.